नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभिषेक बनर्जी का खेल खत्म हो गया। उन्होंने खुद ने ही जो ट्रैप क्रिएट किया था, अपने खुद के ही जाल में वो फंस गया। और कल उनका आखिरी दिन है, उसके बाद उसका अरेस्ट होना बस टाइम का इंतजार है। ये सवाल अब पूरा बंगाल में गुज रहा है। लेकिन आज पूरा दिन बंगाल में जो जो काम हुआ, पूरा बंगाल को चौंक दिया। हम पूरा दिन खाने का भी टाइम नहीं मिला, इतने सारे ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं। और वो सारे ब्रेकिंग न्यूज में से तीन ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो पूरा बंगाल नहीं, पूरा भारत को चौंका दिया। बुआ भतीजे का राजनीति तो खत्म ही हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अभी बुआ के पास अपने भतीजा भी नहीं रहेंगे। आखिर तक उसको प्रेसिडेंसी जेल या तिहाड़ जेल में ही जिंदगी का बाकी दिन गुजारा करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा सवाल हो गया। क्यों उठ रहा है ये सवाल? ये सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण है जो अभिषेक बनर्जी ने काम किया। आपको मालूम है, ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर अभी तीन तीन केस ऐसे हैं जहां पर वो इंटरोगेशन के जगह पे है। और उसमें से पहले केस हुआ था विधाननगर साइबर क्राइम थाने में, जहां पर वो चुनाव के रैली के दौरान जो भी बोल रहा था उसमें बहुत सारे प्रोवोकेशन थे और वहां पर बंगाल का माहौल बिगड़ सकते थे। ये लेके एफआईआर हो गया और बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अभिषेक बनर्जी चले गए थे हाई कोर्ट और वहां से उनको प्रोटेक्शन मिला कि चलो आपको इंटरोगेशन तो फेस करना है, वो भी फिजिकली, लेकिन आपको अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक हमारा नेक्स्ट हियरिंग नहीं होता है। ये बात तो थोड़ा फिर समझने के जगह में आता है, उसको थोड़ा श्वास लेने का जगह मिलता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड केस होता है जिसका सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चलता है, वो है अपना सिग्नेचर फ्रॉडरी करना। अपने ही पार्टी का 14 एमएलए का उन्होंने सिग्नेचर फ्रॉड किया था और वो लेके ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कर दिया था विधानसभा का स्पीकर के पास एक इत्तला, और उनके पास हो जाता है एफआईआर और वो केस चले जाता है सीआईडी के पास। उसके बाद ही आपको मालूम है सोनारपुर कांड हुआ था और सोनारपुर कांड के बाद उसने जो पहले नोटिस था उसमें अपीयर नहीं किया। कोर्ट में भी गया था इन बिटवीन कि मुझे प्रोटेक्शन दे दो। कोर्ट से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला। और जब वो सीआईडी के पास 15 दिन का टाइम मांगा था तो सीआईडी ने उसको बोला नहीं भाई, 15 दिन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ठीक है चलो आप बोल रहे हैं आपका तबीयत खराब है तो 7 दिन का टाइम दे देते हैं। और वो 7वां दिन आज ही था, 8 जून। लेकिन भतीजा वहां से भाग गया। वो दिल्ली चले गया 2 दिन पहले ही। क्यों? क्योंकि उसको इंडी अलायंस का मीटिंग अटेंड करना है। अपने जो पार्टी बिखर रहा है, एमपी जा रहा है, उसको रुकाना है। ठीक है, बड़ी बात है। लेकिन सीआईडी को क्या बोलना था? सीआईडी को ये सब चीज बोलेंगे और सीआईडी मान लेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो सीआईडी को अभिषेक बनर्जी ने दिया था एक कैजुअल लेटर जिसमें फिर से टाइम मांगा था। और आज जब टाइम ओवर हो गया, ये सीआईडी का टीम फिर से पहुंच गया था अभिषेक बनर्जी के घर और वहां पर पहुंच के उसको थर्ड नोटिस थमा दिया। अभिषेक बनर्जी हालांकि घर में नहीं है, लेकिन उसका घर वाले, उसके ऑफिस वाले जो थे वो जो नोटिस है वो रिसीव कर लिया। तो इसके मतलब ये जो थर्ड नोटिस है ये अगर फेल होता है तो अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट होना पक्का है। और ये थर्ड नोटिस में जो डेट दिया गया उसमें कोई डिले सीआईडी नहीं करना चाहता है। काली का दिन उसको दिया है। उसके मतलब सारे काम छोड़ के जो भी वो मीटिंग कर रहा है वो सब छोड़ना पड़ेगा, उसको सीआईडी को आगे फेस करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो हालत अभी ऐसे बन गया है, सीआईडी का टीम दिल्ली जाएगा और थर्ड नोटिस फेल करने के लिए अभिषेक बनर्जी ऑटोमेटिकली अरेस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कल वो अपीयर नहीं करते हैं तो अभिषेक बनर्जी को उठाना लगभग तैयार है और वो भी दिल्ली से ही हो जाएगा। और अगर अभिषेक बनर्जी अपीयर कर जाता है तो क्या बच जाएंगे? देखिए, अगर अभिषेक बनर्जी का सच में बचने का चांस होता था तो वो इंटरोगेशन क्या ऐसे अवॉइड करता? यही अभिषेक बनर्जी पहले बोला करते थे कि भाई मेरे नाम में कोई ईडी सीबीआई लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 पैसे का भी करप्शन किया हूं, आप प्रूफ दे दो और उसके बाद एक फांसी का मंच बना लो, मैं खुद जाके खुद को फांसी लगा लूंगा वहां पर। तो वही अभिषेक बनर्जी अभी भाग में जा रहा है हाई कोर्ट और बोल रहा है मुझे प्रोटेक्शन दो। वो बस कुछ भी रीजन दिखा के बोल रहा है कि मैं इंट्रोगेशन फेस नहीं करूंगा। तो आप सोच लीजिए, अभिषेक बनर्जी को खुद को मालूम है अगर वो सीआईडी का इंट्रोगेशन फेस करता है तो वो बाहर नहीं आएंगे, सीधा जेल जाएंगे। तो मतलब अगर वो जाता भी है तब भी फंसता है, नहीं जाता है तब तो फंसना तैयार है। अभिषेक बनर्जी का एस्केप रूट पूरा के पूरा बंद हो चुका है। और यही सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज
लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि इससे बड़ा कुछ न्यूज़ नहीं हो सकता है, तो आपके लिए और भी सरप्राइज है। आज नेपाल के बॉर्डर से सिलीगुड़ी के बाजू में पानी टैंकी बोल के एक जगह है, वहां पर अभिषेक बनर्जी का जो राइट हैंड माना जाता फौलता का पुष्पा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं फुस्पा, जिसका फुस हो गया हवा, जो फलता इलेक्शन से निकल गया, तो वो देश छोड़ के भागने के तैयारी में थे पूरे फैमिली के साथ। और इसलिए फौलता इलेक्शन उसने अटेंड भी नहीं किया, बोला मैं यहां पर नहीं रहूंगा, नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तब से वो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन बना रहे थे। यहां से तो अभी शुभेंदु दादा ने जमीन दे दिया बीएसएफ को, तो बांग्लादेश तो नहीं भाग सकते हैं, इसलिए उसने अटेम्प्ट लिया था कि मैं चले जाऊं नॉर्थ बंगाल और वहां से कैसे भी नेपाल घुस जाऊं पूरा फैमिली के साथ और वहां पर ही रह जाऊं, मुझे यहां से कोई भारत का पुलिस नहीं उठा पाएंगे, और उठाना है तो बहुत यहां पर पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन वो नाकाम हो गया। ये जहांगीर खान को अरेस्ट कर लिया। और आपको याद है, इसके पहले अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड माना जाता शौकत मोल्ला, माचोर शौकत मोल्ला, उसका भी अरेस्ट हो गया एनआईए के हाथ। तो अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही जब अरेस्ट हो जाता है, दोनों ही जब कस्टडी में रहता है, तो उसके मतलब अभी तो इंडिकेशन क्लियर है कि दो चीला को उठा लिया है, दो सगरीद को उठा लिया है। अभी तो जो मेन बॉस है, बिग बॉस है, वही अभिषेक बनर्जी को उठाना है और उसके लिए बस समय का इंतजार है। हम कानूनी तरीके से ही उसको उठाएंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी का उठाने का ही ये सारे इंडिकेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जो साम्राज्य था उसको उसने दो पार्ट में स्प्लिट किया। एक पार्ट हैंडल करता था ये शौकत मोल्ला और दूसरे पार्ट ये हैंडल करता था जहांगीर खान। अब देख लो, इनको अगर अरेस्ट कर लिया तो इसके जो इंटरोगेशन का पार्ट है उससे अगर आप रूटीन भी चलते हो तो आखिर तक सारे डेस्टिनेशन तो अभिषेक बनर्जी तक ही पहुंचते हैं। तो उस हिसाब से भी अभिषेक बनर्जी फंस चुका है। और यहां पर अगर आप समझ लो तो बात खत्म हो गया, न्यूज खत्म हो गया। नहीं भाई, मैंने बोला आज खाने का भी टाइम नहीं मिला। तीसरे जो बड़े चौंकाने वाला न्यूज आ रहा है वो है ममता मिनिस्ट्री की एक्स मिनिस्टर अरूप विश्वास, अभी वो फंसने जा रहा है। ये अरूप विश्वास को क्या हुआ था, आपको मेसी कांड याद है? कलकत्ता में जब मेसी आए थे तब वहां पर लोग 7,000, 10,000, 15,000 दे के टिकट खरीदा था। क्यों? क्योंकि मेसी को एक बार बस दिखना है। लेकिन जब वो स्टेडियम में पहुंचे मेसी को देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये अरूप विश्वास ने वो स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग अपने चमचे को घुसा दिए थे। वो भी तो ठीक है, लेकिन तब ये लेके इतना हंगामा हुआ था कि उस इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर है शतद्रु दत्त, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। अभी सरकार बदल गया तो ये शतद्रु दत्त को मिल गया है बेल, और उसने ये अरूप विश्वास के ऊपर 100 करोड़ का मामला ठोंस दिया। क्यों? क्योंकि शतद्रु दत्त का मानना है, उसको दावी है कि भाई ये अरूप विश्वास जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उसने 22,000 टिकट ये शतद्रु दत्त से ले लिया और उसको ब्लैक में बहुत ही हाई प्राइस में बिकवाया। दूसरी बात है, ये सब कुछ होने के बाद यहां पर जो भी चीज हुआ उसका पूरा इल्जाम ये शतद्रु दत्त और उनके जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है उस पर लगा दिया। बट ये मेसी को, लियोनेल मेसी को ओनली कोलकाता में नहीं पूरा भारत के लिए शतद्रु दत्त ने बुलाया था। इसके अलावा हैदराबाद में हुआ, इसके अलावा दिल्ली में हुआ, इसके अलावा मुंबई में हुआ ये इवेंट, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अरूप विश्वास सारे ये काम करने के बाद ये इनके ऊपर डाल दिया। तो ये सब लेके जब मामला होता है, एफआईआर होता है, पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इंटरोगेशन के लिए अरूप विश्वास को बुलाते हैं। तो अरूप विश्वास भागे भागे चले जाते हैं हाई कोर्ट और बोलता है मुझे प्रोटेक्शन दे दो। हाई कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। आज उसका सेकंड नोटिस था, आज भी वो अपीयर नहीं किया, इंटरोगेशन फेस नहीं किया। तो विधाननगर पुलिस का जो टीम है वो पहुंच जाता है अरूप विश्वास के घर और वहां पर जाके उसको मिलता नहीं है, उसका टावर लोकेशन भी नहीं मिल रहा है। इसके मतलब अरूप विश्वास को भी मालूम है कि भाई वो अगर इंटरोगेशन फेस करेंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, इसलिए भागम भाग का खेल खेल रहा है। और अगर ऐसे एब्सकॉन्डिंग केस होता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसका फेट जो है वो जहांगीर खान जैसे, शौकत मोल्ला जैसे ही होने वाला है। तो चलो, ये तो अरूप विश्वास का स्टोरी है, इसके साथ अभिषेक बनर्जी का क्या कनेक्शन है? भाई एक चीज समझ लो, ये अरूप विश्वास मिनिस्टर के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का ट्रेजरर भी था। इसके मतलब पार्टी फंड से जो भी उलट सुलट पुलट हुआ है सबके साथ ये अरूप विश्वास इन्वॉल्व है।
इसके पहले ये सब लेके ईडी में एक मामला हो गया था, ईडी इनको नोटिस भी किया था, लेकिन वो प्रोटेक्शन लेके वहां पर बचा है। तो ये अगर शत्रुघ्न दत्त का केस में इंटरोगेशन होता है तो आखिर तक वो टीएमसी का जो फंड है वो लेके भी इंटरोगेशन होगा। और आप सबको मालूम है टीएमसी में एक भी पत्ता भी हिल नहीं सकता है अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का वहां पर इंडिकेशन नहीं होता है। तो इसके मतलब अगर टीएमसी का फंड का जो भी उलट-फुलट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, उसमें अरूप विश्वास का इन्वॉल्वमेंट आता है, इंटरोगेशन होता है, तो वो भी अभिषेक बनर्जी तक पहुंचता है। तो इसके मतलब अभिषेक बनर्जी एक बार अरेस्ट हो जाते हैं तो एक के बढ़कर एक केस आएंगे और उसमें घिरेंगे और उनका जो जेल काटने का जो टाइम है वो बस एक्सटेंड होते जाएंगे। ये यहां पर भी अगर अभिषेक बनर्जी का कुछ नहीं होता है तो 15 तारीख को वो तो नौकरी घोटाला का नोटिस ईडी ने उसको थमा दिया, वहां पर तो उनको अपीयर करना ही पड़ेगा। और नौकरी घोटाला में उनका कंपनी का लिप्स एंड बाउंस का जो सीओओ है वो तो अभी जेल में है, उनके बहुत सारे संपत्ति जो है वो बरामद हो गया, ईडी ने सीज कर दिया, अभिषेक बनर्जी उसको वापस नहीं लेने पाया और उनके जो अमाउंट है वो है 150+ करोड़। आप समझ सकते हो कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये सब मिलके अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट होने का चांस अभी 99.99% है। अब कब होगा कैसे होगा वही बस देखने वाला है। और ये सारे काम जब चल रहा था तब विधानसभा के बाद लोकसभा में भी बिखर गया तृणमूल कांग्रेस, राज्यसभा में भी बिखरने वाला है ये तृणमूल कांग्रेस। और इसके मतलब ममता बनर्जी के पास कोई नहीं बचेगा। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो रहा है वो पूरा मैं एक्सप्लेनेशन हमारा जो दूसरा चैनल है प्रिय बंधु भारत उसमें डिटेल में किया हूं, आप वो एपिसोड देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ एमपी एमएलए जा रहा है, कौन कौन उसको धोखा दे रहा है और इसके बाद ममता बनर्जी के पास क्या बचा रहेगा और उसके साथ ममता बनर्जी क्या करने वाला है। प्रिय बंधु भारत में हम हर रोज शाम को 7 बजे ये अपडेट देता है, अब जरूर देखिए और आपका जो कीमती कमेंट है, सजेशन है वो हमको दीजिए सो दैट हम आगे और भी अच्छे कर पाए। ये सब चीज जब हो रहा था तब कलकत्ता में और भी बड़ा झटका लगा जो फिरहाद हाकिम ने ममता बनर्जी को दे दिया। आपको मालूम है ममता बनर्जी के साथ बचे खुचे जो 8 एमएलए थे उसमें से एक है फिरहाद हाकिम, और हमने आपको बोला था वो बचे खुचे 8 एमएलए में 1-2 ऐसे एमएलए है जो बेसिकली धुरंधर है, जो एक्चुअली बागी ग्रुप के साथ है, रेबेल ग्रुप के साथ है, बट ममता बनर्जी के साथ रहने का ढंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको जानना है ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या है। जब वो मालूम पड़ जाएगा वो जो बागी शिविर है उनको वो सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे और वो बात सच निकला। यही फिरहाद हाकिम जिसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ का पूरा जिम्मेदारी देके ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी गए थे दिल्ली, यहां पर आज फिरहाद हाकिम ने जाके मिल लिया रेबेल ग्रुप का जो लीडर है ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ 1-to-1 मीटिंग हुआ और उसके बाद जो असेंबली का स्पीकर है उनके साथ जाके मीटिंग कर लिया। उसके मतलब ममता बनर्जी का शिविर छोड़ रहे हैं। जब जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिरहाद हाकिम का एक ही आंसर होता है, नो कमेंट्स। अगर सच में ऐसे उसको कुछ भी नहीं करना है तो वो तो कमेंट्स कर ही सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। और ये सब में और भी बड़ा झटका लग गया। आपको मालूम है फिरहाद हाकिम ने पहले ही कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था। तो तब मिनिस्टर ने क्लियरली बोला एज पर मिनिस्टर्स रूल आपको 3 दिन के अंदर 72 आवर्स के अंदर आपका अगला जो मेयर है उनका नाम नॉमिनेट करके पूरा तरीके से हमको भेजना है, नहीं तो आपका जो कोलकाता म्यूनिसिपल बोर्ड है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कल एक मीटिंग भी बुलाई थी लेकिन वहां पर कोई काउंसिलर नहीं आए तो फाइनली वो लिस्ट नहीं बना पाए, मेयर कौन होगा वो चुन नहीं पाए और आज कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड है उसको तोड़ा गया और वहां पर प्रशासक बिठाया गया। इसके मतलब ये जो बड़ा जगह था वो भी ममता बनर्जी के हाथ से गए। और ये देखने के बाद छोटे छोटे जो म्यूनिसिपैलिटी है एक से बढ़कर एक म्यूनिसिपैलिटी वहां पर भी रेजिग्नेशन के बाद रेजिग्नेशन चल रहा है। तो इसके मतलब जो यहाँ पर शहर का वोट है, म्यूनिसिपैलिटी का जो उसका पावर होल्डिंग है वो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो पहले एमएलए गया, अब एमपीज गया, अब म्यूनिसिपैलिटीज भी जा रहा है और इसके बाद जो पंचायत स्तर का उनका है वो भी जाने वाला है। तो ममता बनर्जी के पास अभी पार्टी नहीं बचेंगे, फंड नहीं बचेंगे, नेता नहीं बचेंगे। बचा था तो बस भतीजा, लेकिन उस भतीजा ने भी ऐसे हरकत कर दिया
सीआईडी बोल लीजिए, पुलिस बोल लीजिए, ईडी बोल लीजिए, कोई भी उठा सकते हैं। और एक उठाएंगे तो दूसरे का केस भी टैग होगा, उनका जो जेल जाने का टाइम है वो बस एक्सटेंड होते जाएगा। तो यही हो गया खेला। और इस खेले के सामने एकदम बिखर गए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जो खुद को अग्निकोना बोलते थे, जननेत्री बोलते थे। किधर गया भाई वो सब रौनक? हमने आपको बोला था ये टीएमसी पार्टी बस दुर्वृत्त की पार्टी है। कुछ करप्टेड लोग मिलके ये पार्टी बनाया। जिस दिन ये सत्ता से जाएंगे, ना है इसका नीति, ना है इसका आदर्श, ये पार्टी एक महीना भी नहीं टिकेगा और वही होने वाला है। सब कुछ जा रहा है। और ये जाने का कारण ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिलके पिछले 15 साल से पूरा बंगाल के में जो पाप किया था ना, उस पाप के लिए ये सारी चीज हो रहा है। क्या बोलेंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ये हाल लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।